चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं योजनाओं से रिलेटेड एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो 2024 में जो भी नई योजनाएं वगैरह प्रारंभ हुई या उनमें जो भी अमेंडमेंट्स हुए, परिवर्तन हुए या नई योजनाएं वगैरह जो आई, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा देखें। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योजनाओं को लेकर के बन सकते हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स में या आगामी कोई भी एग्जाम में, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कवर कर लेते हैं। देखिएगा, बिना समय गंवाए बहुत स्पीड में करना है और क्वेश्चन को देख करके आपको आंसर को जो है कमेंट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर आपके सामने है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान सहायता योजना का पूर्व नाम क्या था। अब यहां पर देखिए, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना को अपनी पिछली क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो किसी भी योजना की डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो इसके पहले मेरी 2 क्लासेस है, कल्याणकारी योजनाओं का पार्ट 1 पार्ट 2, उसको आप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस और आंसर्स को अप्रोच करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। इसका पूर्व नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। बी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान सहायता योजना के बारे में क्या सही नहीं है, इसके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इस योजना की पूर्व में शुरुआत 1 जनवरी 2020 को किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करना है, ये भी सही है। योजना का संचालन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के साथ किया जा रहा है, ये भी सही है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल तथा एपीएल परिवारों को 5,000 और 50,000 तक का स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसमें देखिएगा 5 लाख और 50,000 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एपीएल को 50,000 और बीपीएल को 5 लाख। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और संवेदना सहायता कोष। ठीक है, तो ये सम्मिलित है, ये तीनों सम्मिलित है। डी जो है सम्मिलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, संवेदना सहायता कोष जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में ये तीनों योजनाएं जो है सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत क्या गलत है? तो शक्तिपीठ परियोजना राज्य के 5 जो प्रमुख मंदिर है उनको सम्मिलित करते हुए ये प्रारंभ किया गया है। तो राज्य में उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से राज्य के 4, ये गलत है, 4 नहीं, कितने, 5 मंदिर शामिल हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। शक्तिपीठ परियोजना की लंबाई 1000 किलोमीटर है, ये भी सही है। और इसके लिए बजट 24-25 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शक्तिपीठ परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर शामिल है या इनमें से क्या शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा करके या इस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में भी इसको पूछा जा सकता है। तो रतनपुर का महामाया मंदिर शामिल है, चंद्रपुर का चंद्रहासिनी मंदिर शामिल है, डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर शामिल है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर शामिल है, सूरजपुर का कुदरगढ़ी माता मंदिर शामिल है, ये पांचों शामिल है। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये पांचों मंदिर जो है इस योजना में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, श्री रामलला दर्शन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसमें देखिएगा, तो इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 20,000 दर्शनार्थी को प्रतिवर्ष अयोध्या ले जाया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। इस योजना के अंतर्गत 25% शहरी व 75% ग्रामीण लाभार्थी होंगे, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, फिर श्री रामलला दर्शन योजना के बारे में क्या गलत है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
इस योजना की शुरुआत 10 जनवरी 2024 को किया गया। तो हमको बताना है क्या गलत है, तो ये सही है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 75 वर्ष के व्यक्ति पात्र होंगे, ये भी सही है। इस योजना हेतु 24-25 में 25 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इस योजना का संचालन पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है, तो सी जो है गलत है, इसलिए सही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री रामलला दर्शन योजना हेतु संचालित ट्रेन कौन सी है? श्री रामलला दर्शन योजना हेतु संचालित ट्रेन कौन सी है? तो देखिएगा, श्री रामलला दर्शन हेतु संचालित ट्रेन है आस्था स्पेशल। ठीक, ध्यान रखिएगा, आस्था स्पेशल संचालित ट्रेन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, आस्था स्पेशल ट्रेन का नाम है। तो ए आपको ध्यान में रखना है, आस्था स्पेशल। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना के संबंध में क्या सही है? तो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को किया गया। तो मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत कब हुई है? 1 मई 2022 को हुई है। ये स्टेटमेंट सही है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सेवा प्रदान करना है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार कहां कहां किया गया है? तो मुख्यमंत्री मितान योजना का जो विस्तार है वो राज्य की 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में किया गया है। इसलिए ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, क्योंकि एबीसी तीनों को वो कवर करता है, उपरोक्त सभी। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना हेतु जारी टोल फ्री नंबर क्या है? ये भी अपनी क्लासेस में मैंने बताया था, 14545 14545। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ए 14545। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्या का निराकरण करना है। मुख्यमंत्री जन दर्शन योजना का उद्देश्य जनता की समस्या का निराकरण करना है। इस योजना की शुरुआत 27 जून 2024 को किया गया है। इस योजना की शुरुआत 27 जून 2024 को किया गया है। तो इसमें हमको असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की पहचान करना है तो केवल एक देखिएगा, तो पहला कथन जो है वो सही है, तो असत्य में केवल एक नहीं आएगा। कथन 2 भी जो है इसका सत्य है, तो ये भी नहीं आएगा। दोनों कथन असत्य है। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन को देख करके असत्य कथन की पहचान कर रहा है। तो दोनों कथन असत्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एबीसी तीनों आंसर जो है इसमें नहीं बैठ रहा है। दोनों कथन जो है वो सत्य है। ठीक, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। फिर देखिएगा, नियत नेल्लालार योजना के संबंध में क्या गलत है? इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को किया गया। ठीक, तो 15 फरवरी 2024 को किया गया, ये बिल्कुल सही है। हमको बताना है क्या गलत है। नियत नेल्लालार का अर्थ होता है हमारा अच्छा गांव। ठीक है तो इसमें देखिएगा, ऑप्शन बी जो है ये गलत है। क्लास में मैंने बताया था, ये हमारा अच्छा गांव नहीं होगा, ये क्या होगा? आपका अच्छा गांव होगा। क्या होगा? आपका अच्छा गांव होगा। यह बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लागू है, सही है। योजना का उद्देश्य हर कैंप के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे से 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नियत नेल्लालार का अर्थ हमारा अच्छा गांव होता है, गलत है, आपका अच्छा गांव होता है, ये स्टेटमेंट में सही है। फिर देखिएगा, नियत नेल्लालार योजना में किसे प्राथमिकता दिया जाएगा? इस योजना में किसको प्राथमिकता दिया जाएगा? तो 5 किलोमीटर के रेडियस में 25 से अधिक सुविधाएं, तो उसमें शिक्षा भी शामिल है, स्वास्थ्य एवं पेयजल भी शामिल है, सड़क व बिजली भी शामिल है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी तीनों जो है इसके आंसर्स में आ जाएंगे। फिर देखिए, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के संबंध में क्या सही है? इसके बारे में क्या सही है ये हमको बताना है। तो इसमें देखिएगा, इस योजना की शुरुआत 29 मार्च 2024 को किया गया। ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इस योजना का निर्माण श्रमिक को 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो इसमें बताना है क्या सही है। तो कथन 2 जो है वो सही है, 15,000 रुपए की राशि जो है प्रदान की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा बी, कथन 2 जो है वो सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेतु
कौन कौन पात्र होंगे। तो इस योजना की पात्रता किसको होगी ये हमको बताना है। तो इसमें देखिएगा पात्रता है श्रमिक, निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, और ये भी कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व का उसका श्रमिक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो। ठीक है, तो निर्माण श्रमिक जिसकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। कृषक उन्नति योजना के बारे में क्या गलत है? कृषक उन्नति योजना के बारे में क्या गलत है ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या गलत है ये बताना है। तो इस योजना के माध्यम से 3100 रुपए क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है, ये सही है। योजना की शुरुआत 12 मार्च 2024 से हुई, ये भी सही है। 917 रुपए का डिफरेंस अमाउंट मैंने बताया था। योजना का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद के अंतर की राशि को प्रदान करना है। तो समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा जारी होता है, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस अमाउंट है 3100 में, जो कि 917 रुपए मतलब अलग आ रहा है, तो वो जो है प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत बगिया जसपुर से किया गया है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इस बारे में क्या गलत है? तो डी जो है गलत है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय वर्ष 23-24 में कृषक उन्नति योजना के तहत कितनी राशि का भुगतान किया गया है? कितनी राशि का भुगतान किया गया है ये भी पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया हुआ है, 13,320 करोड़, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 13,320 करोड़। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के संबंध में क्या गलत है? ठीक है क्या गलत है ये आपको बताना है महतारी वंदन योजना के बारे में। महतारी वंदन योजना को डिटेल में मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, वहां से आप फॉलो अप करेंगे। योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 को किया गया, यही गलत है। कब किया गया आप कमेंट करके बताएंगे। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की दर से 12,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता प्रदान किया जा रहा है, ये भी सही है। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के रूप में 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। ठीक है, तो 700 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता क्या है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन महिलाएं जो हैं इसके लिए पात्र हैं ये आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी महिला को होना चाहिए जो कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, ये भी आवश्यक है। और महिला जो है विवाहित, तलाकशुदा, विधवा या परित्यक्ता हो, ये भी आवश्यक है। तो ये तीनों कंडीशंस लगे हुए हैं, तो पात्रता में इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, अविवाहित महिला जो है महतारी वंदन योजना के लिए पात्र नहीं है। फिर देखिए, महतारी वंदन योजना की राशि किस माध्यम से दी जाती है? ये डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ये जो है डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी, पैसा जो है सीधे हितग्राही के खाते में क्रेडिट किया जाता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के संबंध में क्या गलत है? तो नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के संबंध में क्या गलत है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिएगा, योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2022 से हुई, ये योजना ये सही है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ये भी सही है। योजना के तहत बेटियों को 25,000 की सहायता राशि दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिक मजदूर परिवार के अधिकतम 2 बेटियों को लाभ दिया जा रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 में सी ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए ये जो है आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कुल कितने रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है? तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने रेलवे स्टेशन का? तो इसके अंतर्गत कुल 21 रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 21 जो है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। फिर देखिएगा, छत्तीसगढ़ के ऐसे गांव जहां भूजल स्तर काफी कम होने से लोगों को पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, ऐसे क्षेत्र में पीने का पानी, मीठा पानी देने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना जो है चलाई जा रही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और क्लासेस में इस योजना को भी कवर किया गया है, डिटेल में मैंने आपको बताया है, आवश्यकता आपको सिर्फ क्लास को देखने की है। तो मल्टी विलेज योजना इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी, मल्टी विलेज योजना। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब हुई? तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है फरवरी 2024 से। कब हुई है? फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 2024। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण जो है वो लिया जा सकता है? तो तरुण ऋण योजना के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख रुपए का ऋण जो है वो लिया जा सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार लगातार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो मुद्रा ऋण योजना वैसे भी आपको मालूम होगा। अमृत मिशन किससे संबंधित है? ठीक है, अमृत मिशन किससे संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट में आंसर दीजिए इसका। शुद्ध पेयजल से संबंधित है अमृत मिशन, 27 का आंसर हो जाएगा ए। फिर देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष में आरंभ की गई है? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है किस वित्तीय वर्ष में आरंभ की गई है? ये आरंभ की गई है 2005-6 में। कब? 2005-6 में प्रारंभ की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति कौन देता है? तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति कौन देता है? ठीक है, तो इसकी स्वीकृति देता है जनपद पंचायत। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है, जनपद पंचायत इसकी स्वीकृति देता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की। फिर देखिएगा, पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। तो सत्य कथन क्या है ये आपको बताना है। तो योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को किया गया। कथन जो है सत्य है। फिर देखिए, इस योजना का उद्देश्य चयनित मौजूद स्कूलों को मजबूत करना है, ये भी सत्य है। इस योजना द्वारा छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ये तीनों जो है सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत कहां से की गई? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना की शुरुआत कहां से की गई ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार रायपुर से पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 32, न्योता भोजन योजना के बारे में असत्य कथन पर विचार करें। तो न्योता भोजन योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2024 को हुई, ये कथन असत्य है। योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों को पौष्टिक व रुचिकर भोजन उपलब्ध कराना, सत्य है। न्योता भोजन को 3 प्रकारों में बांटा गया है, ये भी सत्य है। इस योजना का संचालन शाला विकास समिति द्वारा किया जा रहा है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर है। पहला स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। न्योता भोजन योजना का प्रारंभ कहां से हुआ ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, न्योता भोजन योजना का प्रारंभ कहां से हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है आश्रम शाला बगिया। कहां से प्रारंभ हुआ है? आश्रम शाला बगिया से न्योता भोजन योजना जो है ये प्रारंभ हुआ है। फिर देखिए, जो वृद्ध पुरुष स्त्री असहाय हैं या अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ की है जिसका नाम है, ठीक है, तो असहाय वृद्ध पुरुष के लिए या महिला के लिए कौन सी योजना पुलिस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई है जिसका नाम है? ये नाम है समर्पण सेवा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, समर्पण सेवा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, रोशनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? रोशनी कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित नहीं है, जीवन ज्योति योजना से नहीं है, शहरी विद्युतीकरण योजना से नहीं है। ये योजना संबंधित है नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना जो है रोशनी कार्यक्रम, नक्सल प्रभावित जिला हेतु विशेष परियोजना रोशनी कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हरिक नानी बेरा अभियान, हरिक नानी बेरा अभियान, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? वृद्धावस्था सहायता, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता, रोजगार सहायता, कोरोना संकट में सहायता। तो इसका सही उत्तर है आपका कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस राज्य की प्रबल योजना का संबंध किस समस्या से है? तो प्रबल योजना का संबंध जो है वो कुपोषण से है। ध्यान रखिएगा, प्रबल योजना का संबंध किससे है? तो ये
कुपोषण से है। प्रबल योजना का संबंध किससे है? कुपोषण से है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है? तो किस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, महतारी जतन योजना। क्या? ऑप्शन डी, महतारी जतन योजना। 3 किस्तों में राशि उपलब्ध होती है इसके अंतर्गत। मोर संगवारी योजना एक है क्या? तो ये डोर स्टेप डिलीवरी योजना है। मोर संगवारी योजना क्या है? ये डोर स्टेप डिलीवरी योजना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है, डोर स्टेप डिलीवरी योजना। क्या है ये? डोर स्टेप डिलीवरी योजना। 39 का आंसर होगा बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो पहले ये राशि 25,000 थी, जिसको बढ़ा करके अब 50,000 रुपए कर दिया गया है, और यह राशि भी कई भागों में विभाजित है अलग अलग सेगमेंट के लिए। तो पिछली क्लासेस में जब मैंने योजना को पढ़ाया तो डिटेल बताया हुआ है, वहां से जाके आप लोग जरूर देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नोडल एजेंसी क्या है? तो शहरी आजीविका मिशन का जो नोडल एजेंसी है वो है राज्य शहरी विकास अभिकरण। राज्य शहरी विकास अभिकरण, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मिशन शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, तो वन स्टॉप सेंटर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला हेल्पलाइन समर्थ के घटक हैं। ठीक है, तो मिशन शक्ति योजना में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। नॉन स्टॉप सेंटर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत संबल के घटक है, नहीं, ये भी इसके घटक नहीं है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारी अदालत सामर्थ्य के घटक हैं, ये भी नहीं है। इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए, निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। ऑप्शन डी देखेंगे 43 क्वेश्चन नंबर, पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। तो समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, जन आंदोलन, विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, ये सभी इसके घटक है। पूरक पोषण आहार का वितरण, ये इसका घटक नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रदेश में वजन त्योहार किस वर्ष से आरंभ किया गया है? तो ये 2012 से आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा बी, 2012। फिर देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमको बताना है। कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो महिला को प्रथम 2 जीवित संतान के लिए लाभ मिल सकता है बशर्ते द्वितीय संतान बालिका हो, ये कथन सत्य है। प्रथम संतान के मामले में 5,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो 5,000 रुपए की जो राशि है वो जो है 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी प्रथम संतान के लिए। तो ये 1,000 और उसके बाद 2,000 और फिर 2,000 करके 3 किस्तें हैं। द्वितीय संतान के मामले में 6,000 रुपए की राशि 1 किस्त में प्रदान की जाएगी यदि बालिका होती है। ये भी कथन जो है सही है। सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार है। तो सभी नियमित शासकीय सेवारत गर्भवती, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बी और डी जो है दोनों सत्य नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 5,000 रुपए की राशि 2 की जगह 3 किस्तों में दी जाती है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसका डी। लेकिन ये नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, बी और डी जो है दोनों इसके गलत उत्तर है। फिर देखिएगा, पोषण माह का आयोजन वर्ष के किस माह में किया जाता है? तो पोषण माह का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में, सी इसका सही उत्तर है। कब? प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में पोषण माह का आयोजन किया जाता है। फिर देखिएगा, प्रधानमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए कितने करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है? तो इसके लिए बजट में 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 47 का सही उत्तर है। 3,400 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित है।
अमृत मिशन योजना के लिए बजट 2024 में कितने करोड़ का बजट प्रावधानित किया गया है? तो इसके लिए 700 करोड़ का बजट जो है प्रावधानित किया गया है। कितना? 700 करोड़ का बजट जो है प्रावधानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किस बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,369 करोड़ रुपए का बजट प्रावधानित है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 49। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, जल जीवन मिशन के लिए बजट में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो जल जीवन मिशन के लिए बजट में 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कितने का प्रावधान किया गया है? 4,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इस तरह से ये हुआ हमारा योजनाओं पर आधारित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसकी प्रैक्टिस करनी है और जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है इसका पूरा पीडीएफ विथ आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द सीजीपीएससी कोच में मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज हम ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन में स्टार्ट हो चुका है। प्ले स्टोर से द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड करके चेक करें और टेस्ट सीरीज को फॉलो करें।